हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे भाग्यवती यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र। और आज का हमारा ये वीडियो अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर आधारित रहेगा। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2 नंबर के जरूर आपके एग्जाम में कम से कम 4 नंबर के फंसने वाले हैं, 2-2 अंक के। प्रश्न नंबर हमारा है, उपभोग वस्तुओं से क्या आशय है या हम क्या समझते हैं। उपभोग की वस्तुएं, उपभोग यानी कि जो हम प्रयोग करते यूज कर, वे वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती, मानवीय यानी मानव की आवश्यकता है जो प्रत्यक्ष रूप से उन्हें संतुष्ट करती एवं जिसका उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए नहीं किया जाता, उपभोग वस्तुएं कहलाती। वे वस्तुएं जो होती हैं वो उपभोग की वस्तुएं कहलाती, जैसे डबल रोटी, मक्खन, दूध, आइसक्रीम इत्यादि, ये उपभोग की वस्तुएं हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह से क्या आशय है। राष्ट्रीय आय के जो चक्रीय प्रवाह है उससे हमें क्या समझते हैं, क्या आशय है। आय के चक्रीय प्रवाह, आय के जो चक्रीय प्रवाह है उससे अभिप्राय है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मौद्रिक आय के प्रवाह या वस्तुएं एवं सेवाओं के चक्रीय रूप से प्रवाह से है, यानी कि जो वस्तुएं और सेवाओं के चक्रीय रूप से जो प्रवाह है वो है राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह। अगला प्रश्न है, चक्रीय प्रवाह के प्रकार बताइए। चक्रीय प्रवाह के कितने प्रकार होते हैं। तो चक्रीय प्रवाह के 2 प्रकार होते हैं। पहला तो है वास्तविक प्रवाह और दूसरा है मौद्रिक प्रवाह। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय से क्या आशय है। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है। राष्ट्रीय आय से अभिप्राय किसी देश द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से है, ये है राष्ट्रीय आय। अगला प्रश्न है, घरेलू उत्पादन की परिभाषा दीजिए या घरेलू उत्पादन को परिभाषित कीजिए। घरेलू उत्पादन, घरेलू उत्पादन से अभिप्राय किसी देश में एक निश्चित अवधि में, यानी घरेलू उत्पादन से मतलब है किसी देश में एक निश्चित अवधि, निश्चित समय में देश के निवासी अथवा अनिवासी द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य के योग से होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना विधि के नाम बताइए। राष्ट्रीय आय की गणना की कौन कौन सी विधि है। राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां, जो विधियां प्रमुख हैं, पहला उत्पादन विधि, दूसरा आय विधि, तीसरा है व्यय विधि, ये राष्ट्रीय आय की गणना की विधि है। अब हमारा प्रश्न है, आय विधि क्या है। आय विधि क्या है। आय गणना विधि राष्ट्रीय आय को मापने की दूसरी विधि है। जो राष्ट्रीय आय गणना विधि है वह राष्ट्रीय आय को मापने की एक दूसरी विधि, दूसरी तरीका है। यह संविदित है कि वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन उत्पत्ति के विभिन्न साधनों जैसे, यानी कि यह सर्वविदित है। सर्वविदित का मतलब है वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन यानी उत्पत्ति के विभिन्न साधन, जैसे भूमि हो गया, श्रम हो गया, पूंजी यानी जमीन, श्रम मेहनत, पूंजी रुपए, एवं साहस के सामूहिक प्रयत्नों का परिणाम होता है। यह साहस के प्रयत्न यानी प्रयास का परिणाम होता है। अतः उत्पादन के इन साधनों को इनके योगदान के बदले में लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज, लाभ के रूप में पुरस्कार दिया जाता है। यानी कि ये लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज, लाभ के रूप में इन्हें पुरस्कार दिया जाता है। अतः उत्पादन के साधनों को प्राप्त होने वाली आय साधन आय कहलाती है। उत्पादन के जो साधन में प्राप्त होने वाली जो आय होती है वो साधन आय कहलाती है। इसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न पर, व्यक्तिगत आय से क्या आशय है, यानी व्यक्तिगत आय से हम क्या समझते हैं। व्यक्तिगत आय का अर्थ है उस वास्तविक आय से है जो व्यक्तियों अथवा परिवारों के द्वारा उपभोग पर वास्तव में व्यय की जाती है। यानी कि जो व्यक्तिगत आय होता है उसका अर्थ है वास्तविक आय, जो व्यक्तियों द्वारा अथवा परिवार के द्वारा उपभोग पर वास्तव में जो रुपए व्यय किए जाते हैं वो व्यक्तिगत आय कहलाती है। अगला प्रश्न है, जीडीपी का पूरा नाम लिखिए। जीडीपी का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है। जीडीपी का पूरा नाम है सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस
डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ये जीडीपी का पूरा नाम है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू सो मच।